सर्दियों के लिए ये डिज़ाइन बहुत शानदार है। कलेक्शन का ये डिज़ाइन लेटेस्ट है, आपके लिए लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप अपने स्लीव पे, अपने घेरे दामन पे या फिर दुपट्टे के पल्लुओं पे भी बना सकते हैं। और अगर आप फ्रॉक बनाना चाहें तो उसके घेर पे भी इसे बना सकते हैं। बहुत हसीन डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। इस वीडियो के साथ रहिएगा, एंड तक इस फुल वीडियो को फुल वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ A.A आउटलेट। की लेंथ है जो कि 17 इंच है, और यहाँ पे हम अपना जो डिज़ाइन है उसे ड्रॉ करने जा रहे हैं। डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमने एक पत्ती ड्रॉ करनी है और नीचे से हमने बे बना लेनी है, और बे को उस पत्ती के साथ अटैच कर लेना है। तो ऐसे लग रहा है जिस तरह के नीचे एक हाथ हो और ऊपर इसके एक पत्ती है। तो इसको चारों साइड से हमने काट लेना है। काटने के बाद इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। बहुत ही ज़्यादा पत्तियां बनाना चाहें तो ज़्यादा बनाएं, लेकिन हमने एक स्लीव के हिसाब से ली हैं। तो इस तरह से बड़ी पत्ती की तरह हमने रंबस शेप की एक छोटी पत्ती भी ड्रॉ कर लेनी है, जिसकी लेंथ जो है हमारे पास 1 इंच है, जबकि इसकी विड्थ जो है हमारे पास 1/2 इंच है। तो इसी तरह से जो बड़े वाली पत्ती है, इसकी लेंथ जो है हमारे पास 3 इंच है, और इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास 2.5 है। ये एक फैब्रिक है ग्रे कलर का, जिसके ऊपर हमने इन पत्तियों को पेस्ट कर दिया है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है हमारे पास वो 6 इंच है, जबकि इसकी विड्थ जो है वो 3 इंच है। तो करना क्या है, इसको हमने नीचे की तरफ डबल फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद उसके बिल्कुल पत्ती के साथ साथ इस बुकरम के साथ हमने इस सिलाई सादा लेते जाना है, एक सादा टांका लगा लेना है। और फिर इस फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पत्ती के साथ साथ, उसको हमने कट कर लेना है। उसकी कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि इन कट्स की वजह से हमारा जो पत्ती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट वही शेप बन जाए जो कि हमने बुकरम पे काटी है। तो एक साइड से हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद हमने उसी कट से बाहर की तरफ उसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और अपनी उंगलियों और अंगूठे की मदद से जहाँ से हमने कट लगाया है उसी कट से हमने बाकी जो जितना भी हिस्सा है उस पत्ती का, वहाँ से हमने बाहर की तरफ निकालना है। तो इस तरह से उसकी फोल्डिंग हो जाएगी, और जहाँ से हमारी पत्ती है वहाँ किसी पेंसिल की मदद से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से कि जिससे कॉर्नर हमारे मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए, तो हमने अपनी शेप जो है अच्छे से निकाल लेनी है। तो ये देखें वीवर्स, कितनी अच्छी खूबसूरत सी पत्ती हमने बना ली है। तो जिस तरह हमने ये बड़ी पत्ती बनाई है, इसी तरह से जो रंबस शेप वाली हमने काटी है, इसको भी डिफरेंट कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। 2 हमने ऑरेंज कलर की पत्तियां बनाई हैं, 2 जिंक कलर की, और एक हमने लाइट फिरोजी सा कलर लिया है और ग्लू लगा ली है। और इसे अंदर की तरफ यानी कि पत्ती के ऑपोजिट साइड पे हमने इस एक्स्ट्रा बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। इस तरह से व्यूअर्स, हमारी पत्ती लगाने से पहले ही खूबसूरत सी शेप इसकी बन जाएगी। तो इसी तरह से जितनी भी हमारी रिमेनिंग पत्तियां हैं उनको भी हमने इसी तरह से पेस्ट कर लेना है, यानी कि ग्लू की मदद से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। जबकि आपको पता है जो ग्रे पत्ती हमने ऑलरेडी बनाई है वो पहले ही इतने परफेक्ट अंदाज में उसे क्लोज कर लिया है कि उसका कोई हिस्सा, कोई एज जो है वो बिल्कुल भी रफ नहीं है, खराब नहीं है। अब जबकि ये जो हमने बनाई हैं, तो जहां हमने कट लगा के उसे बाहर की तरफ फोल्ड किया था, उस हिस्से पे हमने इस कलरफुल पत्ती को रख लेना है और मशीन की मदद से अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अटैच ना भी करें, और चाहें तो आप वैसे ही इसे लटका सकती हैं मोतियों की मदद से। ये देखें व्यूअर्स, ये कटिंग वाला हिस्सा है और ये हमारी पत्ती है। हमने कटिंग वाले हिस्से के ऊपर पत्ती को रख लेना है, और मशीन की मदद से इसको हमने टांका लगा के बिल्कुल लॉक कर देना है, इसे बंद कर देना है। इसी तरह से बाकी पत्तियों को भी हमने बना लिया है। आप चाहें तो ये काम करें, अदरवाइज जहां से आपने कट लगाया है वहां हल्के से टांके लेके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए आप उस पत्ती को बना लें। और ये वाली जो रंबस शेप वाली हमारी पत्तियां हैं,
इनको वैसे ही मोतियों की मदद से लटका सकती हैं। तो ये 1 इंच चौड़ाई के हिसाब से और जितनी हमें लेंथ चाहिए वो हमने रफ अंदाजे से लेनी है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हमने कुंडियाँ बनानी है, लूप्स बनानी है, तो उसके लिए हमने जो शेप ली है इस कपड़े की वो बिल्कुल स्ट्रेट ली है। यहाँ पे हमने जो है वो ओरेब नहीं लिया, यानी तिरछा कपड़ा नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे ना भी लें तो इसकी खैर है, ये थोड़ा सा रेशमी कपड़ा होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से वैसे ही फोल्ड हो जाता है। और एक साइड से हमने उसकी गिरा लगा ली है डोरी बनाते हुए, और फिर जो गिरा वाला हिस्सा है जहाँ हमने फोल्ड करके बाहर निकाला था उसको पकड़ लेना है, और ये गिरा वाला हिस्सा है यहाँ से हाथ की मदद से हमने कपड़े को खींचते हुए नीचे की जानिब कर देना है। यानी इसको आप देखें कि आपने हल्का हल्का करके नीचे की तरफ फोल्ड करते जाना है, और जहां से हमारी निडल वाला हिस्सा है उसको और सख्ती से पकड़ लेना है, ताकि हमारा धागा भी ना टूटे और हमारी ये वाली लूप जो है ये फोल्ड हो जाए और अच्छे से बन जाए। तो जी वीवर्स, इस तरह से लूप बनाना भी बेहद आसान है, लेकिन मैं बताऊं कि मैंने यहाँ ओरेब वाला कपड़ा नहीं लिया, बल्कि सिंपल स्ट्रेट सा कपड़ा लिया है। ओरेब कपड़ा ज़्यादा जो है वो काम करता है, लॉन वगैरह के ऊपर भी करता तो इस पे भी है, लेकिन ये ऐसे भी अच्छी ही इसकी लूप बन जाती है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखें वीवर्स, इस तरह से हमने अच्छे से अपनी डोरी को निकाल लेना है। और इसके लिए हमें कितनी डोरियां चाहें, कितनी लेंथ चाहिए, तो ये हमारे पास एक स्लीव की जो लेंथ है यहाँ पे जो आगे हमने डिज़ाइन बनाना था इसकी 2 इंच है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो 2 इंच है, जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन हमारे पास 9 इंच है। तो ये हमारे पास वो लूप्स हैं, इन लूप्स को हमने 1 फिंगर गैप के साथ यानी हाफ इंच गैप के साथ हमने फिट करना है। इसकी लेंथ हमें 3.5 इंच तक चाहिए। तो एक ही बार हमने सारी लूप्स जो है उनको कट कर लेना है। तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज इनको हमने लगाना है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे लगाना है। तो ये देखें वीवर्स, 1 फिंगर गैप यानी 0.5 का गैप देते जाएंगे, और एक साइड हमने इसी तरह से इस कपड़े के ऊपर लगा लेना है। कपड़ा हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो सेकंड वाली जब लूप लगाएंगे तो वो सेंटर यहाँ से हमारा बने। तो इसी तरह से अगर हम 3.5 का हाफ देखें तो ये तकरीबन हमारे पास 1.75 बनता है। तो इतनी हमें लूप चाहिए, और एक ही बार हमने सारी लगा लेनी है। और इस तरह लगाने के बाद इसके ऑपोजिट साइड पे हमने कैसे लगानी है वो हमने क्रॉस बनाना है। क्रॉस कैसे बनाना है उसके लिए आपने हमारी वीडियो को देखना है। जी वीवर्स, अगर तो आपको ये स्टाइल, ये डिज़ाइन पसंद आए तो आपने लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और हेल्दी सा कमेंट देना है। वीवर्स, इसके नीचे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, ताकि ये जो इसके एजेस ख़राब से हैं उनको लॉक कर दिया जाए, उनको अच्छे से फोल्ड कर दिया जाए। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकती हैं, चाहे तो मशीन के साथ फोल्ड भी कर सकती हैं। तो ये देखें, एक हिस्सा जो है दोनों साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लिया है और इसे आयरन की मदद से बिठा लिया है। तो ये वो वाला हिस्सा है जिसको हमने ऑलरेडी ग्रे कलर की लूप लगा ली थी, और नीचे वाला जो है वो हिस्सा है जो फैब्रिक वाला है, जो हमने 17 इंच के हिसाब से कट किया था। अब हम पहले वाली लूप्स के अंदर से गुजारते हुए 1.5 का गैप देते हुए ऑपोजिट लूप्स भी लगाते जा रहे हैं, कुंडियां लगाते जा रहे हैं, डोरियां लगाते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस लूप के साथ हमने सबसे पहले काम किया है, पट्टी लगाई है, इसके ऊपर यहाँ मैं गोल्डन लेस फिट कर चुकी थी, लेकिन मुझे गोल्डन कोई ख़ास जमी नहीं, तो इसलिए मैंने इसको उतार के तो यहाँ पे बाद में वाइट कलर की, सिल्वर कलर की लेस लगा ली थी। तो वो मैं आपके सामने नेक्स्ट आगे शेयर कर दूंगी कि कैसे लगाई है, कौन सी लगाई है और गोल्डन क्यों उतारी है। तो जिस तरह से हमने फ्रंट वाली पट्टी को जोड़ा था एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ, इसी तरह से ऊपर वाली डोरी को भी हमने अटैच करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ। फिर इसी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने
आयरन की मदद से बिठा लेना है। इसका नीचे इसका एक साइड हमने बिठा लेनी है। और यहाँ मैं आपके सामने तरपाई शेयर कर रही हूँ कि तरपाई कैसे करते हैं, यानी निडल की मदद से हमने कैसे कपड़े को स्टिच करना है। तो यहाँ पे जो देखें, नीचे जो स्लीव वाला हिस्सा है जो हमारी फ्रंट साइड पे आना है, वहाँ से हमने फैब्रिक का जस्ट 1 थ्रेड निकालना होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि कपड़े के कितने थ्रेड्स होते हैं। तो एक ही थ्रेड हमने लेना है कपड़े का, और ऊपर वाले हिस्से को आप चाहें तो ज़्यादा ले सकती हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसी तरह से एक नीचे से लेती जाएंगी और थोड़ा सा कपड़ा ऊपर से लेती जाएंगी। ये हमारे पास 2 तरह की लेस है। ये इतनी ही है जितनी कि हमारी पट्टी चौड़ी है, तो हमने चौड़ी पट्टी के हिसाब से ये 2 तरह की लेस ली है। सिल्वर कलर की है, और बाहर वाली जो ली है उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, यानी कि उसकी विड्थ छोटी है। जबकि जो हम सेंटर में लगा रहे हैं ये 1.5 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई बनती है। तो इस तरह से हमने बाहर वाली को नीचे रखना है, और ऐसे लगेगी बाद में कि जिस तरह से ये बिल्कुल एक ही लेस है, एक ही चीज़ है। जबकि अगर आप इस तरह डिज़ाइनर लुक देना चाहें तो आप 2-3 लेसों को आपस में जोड़ के पट्टियों को बना सकती हैं। आपको पता है आजकल जितने भी बुटीक के ड्रेसेस आ रहे हैं, स्टाइल आ रहे हैं, जितने भी डिज़ाइनर ड्रेस बना रहे हैं, तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट कलर की लेसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मिला के वो ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये भी डिज़ाइनर ड्रेस है, डिज़ाइनर ड्रेस वाला ही डिज़ाइन है जो आप इजीली अपने घर बैठे बहुत ही आसानी से बना लेंगी। और यकीनन बनाने के बाद मुझे आपने ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना है। जैसे जैसे आपकी तारीफ होगी वैसे वैसे आपने मुझे भी दुआ लाजमी देनी है। जी व्यूअर्स, देखें कितना खूबसूरत सी हमारी लूप्स अटैच हो गई हैं। चाहें तो ये भी स्लीव इसी तरह से भी कंप्लीट हैं, बन गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन अपना ड्रेस जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट वाले हिस्से पे हमने वो वाली पत्तियों को अटैच करना है जो कि हमने स्टार्ट में बनाई थी। तो जी व्यूअर्स, उसके लिए हमें इस तरह से पर्ल मोती चाहिए। पर्ल मोती के 2 साइजेस हैं। एक हमारे पास ये वाला जो है ये 40 का है, और ये हमारे पास 60 का है। तो इन दोनों को मिला के हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। और ये कुछ हमारे पास से जो हैं पम्प्स हैं, इनको हमने अटैच करना है। सबसे पहले हमने अपना वो वाला कलर निकालना है जो कि हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको शॉकिंग जो है वही कलर निकालेंगे, पिंक वाला। तो इस तरह से हमने एक अपनी खूबसूरत सी प्लेट को रेडी कर लेना है, जिसमें हमारी तमाम चीज़ें होंगी। 60 नंबर भी होगा, 40 नंबर का भी पर्ल होगा, हमारे पम्प्स भी होंगे, और ये हमारा डिस्प्ले सामने होगा। जो पत्तियां हैं उनको भी हमने एक ही बार यहाँ पे रख लेना है। अब करना क्या है, पत्ती के ऊपर हमने लगाना है, लेकिन पहले हम इसे अपना सेंटर बना लें। सेंटर बना के हमने एक लॉक कर लेना है। सुई धागे की मदद से 2 अदद पर्ल मोती डालेंगे और अपनी पत्ती को अटैच कर लेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 करके हमने अपनी तमाम पत्तियों को लगा लेना है। और जब पत्ती का गैप आ जाएगा वहाँ पे हमने पम्प्स के साथ 2 अदद मोती, एक हमने पहले 40 डालेंगे, फिर 60 वाला डालेंगे, और फिर 40 वाला साइज डालेंगे। और ये देखें खूबसूरती से कितना हसीन सा ये वाला डिज़ाइन रेडी हो गया है। डिज़ाइन को देख के लगता है कि हम कैसे तैयार करेंगे, लेकिन व्यूअर्स यही स्टेप बाय स्टेप अगर आप खुद रेडी करें तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आपने लाजमी मुझे दुआओं में याद रखना है, खुद भी खुश रहने हैं और दूसरों को खुश होने का मौका देना है। अगर तो आप इस डिज़ाइन को अपने ड्रेस पे अप्लाई करें, विंटर कलेक्शन में इसको ऐड करें, तो आपने इसके लिए मेरी लाजमी वीडियो को फुल वॉच करना है, और स्पीड स्लो कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें, और दुआओं में याद रखें। बहुत ज़्यादा दुआएं हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़े हलाल नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जी तो व्यूवर्स, और भी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन के लिए आपने मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, दुआओं में याद रखना है।